Your analysis and trade management can change the game. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हम जो एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा यदि वो इधर उधर जाता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो कई बार डगमगाने लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि यार टेक्निकल काम नहीं कर रहा है या जो हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो देखो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोई भी एनालिसिस है मार्केट के अंदर आप करते हो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% तो देखो कुछ नहीं होता है। देयर आर सम लिमिटेशंस। लेट्स से कि जैसे कल की बात करें तो न्यूज़ था मार्केट में, तो न्यूज़ ऑब्वियसली एक लिमिटेशन का काम करती है मार्केट के अंदर। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट गिरेगा, बहुत ज़बरदस्त गिरने वाला है, कोई लेवल्स काम नहीं करने वाला या बहुत मतलब जो है त्राहिमाम हो सकता है मार्केट के अंदर 400-500 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। देखो हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं हो सकता था या नहीं हुआ होता। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो, टेक्निकल लेवल्स को देख रहे हो, तो यू शुड बी नोइंग कि लिमिटेशन कहाँ पर है। तो जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो वीकेंड एनालिसिस किया था और आज के लिए किया था कि थोड़ा-सा मार्केट जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है पॉजिटिव है, मार्केट की ओपनिंग किस हिसाब से हो रही है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस न्यूज़ था ऑब्वियसली, ग्लोबल थोड़ा-सा मार्केट वीक था, डाउ जोन्स बहुत अच्छा गिरा हुआ था बट आज मार्केट बहुत सँभलता हुआ नज़र आया। हालाँकि यदि आप जब स्क्रीन पे देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके एनालिसिस को डेली बेसिस पे। देखो इतना जो है खराब न्यूज़ होने के बावजूद टेक्निकल लेवल्स एकदम इंटैक्ट रहे। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल्स या डेटा एनालिसिस आप जो भी कर रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको एक्शन लेना है। टेक्निकल का क्या काम है? आपको बताना है कि ये लेवल ब्रेक हो गया, तो आप निकल जाओ, राइट? ऐसा नहीं है कि टेक्निकल लेवल्स ब्रेक हो गए तब भी आप बने रहो होप में कि भई मार्केट जो है गिरना ही गिरना है। वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगेन आप देखो यदि मार्केट जो कल क्लोज़ था प्रीवियसली वो 25,008 जो है 285 के आस-पास क्लोज़ था और वहाँ से अच्छा खासा हमें जो है आप ये कह सकते हो कि 100 पॉइंट के आस-पास गैप डाउन मिला बट पीपल वर एक्सपेक्टिंग मोर। बट उसके बाद आप एक चीज़ आप समझो कि इसके बाद मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश करी एंड इवन मेड अ हाई ऑफ 25,267। दैट शोज़ कि बायर का कॉन्फिडेंस अभी मार्केट से हिला नहीं है, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। आप ऐसा कह सकते हो, एक वो फैक्टर हो सकता है। बाकी के जो डेटा हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट को हेल्प कर रहे हैं। प्लस जो लो बना है 25,152, तो यानी आप ये देखो कि जो प्रीवियस डे का जो लो था, उसके ऊपर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लो है, वो ब्रेक नहीं हुआ, ये दर्शा रहा है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो अभी मार्केट 25,227 के आसपास है। फॉरगेट अबाउट यस्टरडे न्यूज़, स्टिल देयर वुड बी अ प्रेशर क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम 25,300 के आसपास आके नीचे 500-700 पॉइंट की गिरावट दी है। ये तो न्यूज़ आ गया तो थोड़ा ये लगा कि गिरने की संभावना है, बट न्यूज़ आने के बावजूद भी आपको सिर्फ 100 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है, दैट मीन्स समथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड ट्राई टू यूज़। और दूसरा बैंक निफ्टी वी आर टॉकिंग अबाउट कि बैंक निफ्टी मजबूत होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ जहाँ पर लोग 500,000 पॉइंट की गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो इसीलिए टेक्निकल लेवल्स कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेक्निकल्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। देखो आपको फॉलो करना है, टेक्निकल अपना काम करके जाता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज़ और एनीथिंग व्हाटएवर कम्स इन, क्या होता है कि लेवल्स ब्रेक होते हैं। ठीक है? इफ यू नो कि किन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मुझे क्या एक्शन लेना है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। ठीक है? तो लेट्स कम टू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर टुडे और क्विकली हम थोड़ा-सा समझेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। तो निफ्टी के जो है चार्ट को देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि देखो जो प्रीवियस डे का जो लो है, यहाँ पे आप देखोगे जो प्रीवियस डे का लो था 25,156 और आज का जो लो है 20,152। तो ऑलमोस्ट ये कहो कि छू के आया बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। 25,227 के आसपास क्लोजिंग है। तो फिर से सेम स्टोरी रिपीटिंग कि देखो कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, कोई ऐसा हमें एमएससीडी पे कोई ऐसा ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया। आज की कैंडल भी ग्रीन बना है। प्लस यहाँ पे आप ये देखो थोड़ा-सा, हालाँकि मार्केट कल से थोड़ा-सा नीचे ज़रूर डाउन हुआ है बट खुला डाउन था, बट पॉजिटिवली क्लोज़ हुआ, यानी रिकवरी अच्छी आई है। कल एक सेशन जो लिया था ट्रेड मैनेजमेंट में उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा-सा यदि मार्केट गिरता भी है तो रिकवरी फास्ट होने की संभावना है। हालाँकि आज मार्केट थोड़ा-सा जो है 25,200 पे काफ़ी फाइट करता हुआ दिखाई दिया, बट जो सपोर्ट लेवल था 25,152 55 के आसपास का जो एक सपोर्ट ज़ोन था, जो प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने शेयर भी किया था,
उस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया क्योंकि दिस वाज़ समवेयर अराउंड द प्रीवियस डे लो का लेवल। और जो मीन वैल्यू है 25,163 दैट इज़ टोटली इंटैक्टेड। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर। अब यदि मैं कल के लेवल की बात करूँ तो फिर से हमारे लिए जहाँ पे मार्केट आज क्लोज़ है 25,200, तो कल भी पॉसिबली ये है कि 25,200 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जब परसों हम डिस्कस कर रहे थे 25,250 का लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो एक लेवल ऐसा है, यदि वो ब्रेक होगा तो वो एक रेजिस्टेंस से काम कर सकता है मार्केट के लिए। बट आज जब ब्रेक हुआ तो 240 का एक जो लेवल था, वो मार्केट में एज़ अ रेजिस्टेंस और नीचे 152 के आसपास एज़ अ सपोर्ट की तरफ काम करता हुआ नज़र आया। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए है नहीं, प्रीवियस डे ऑलरेडी मैं कई सारे एनालिसिस कर चुका हूँ पीछे के। तो ये जो ज़ोन है ना मार्केट का, काफ़ी क्रिटिकल ज़ोन है। मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो अब 250 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलनी चाहिए मार्केट को। ठीक है, 300 के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि 330 का एक जो हाई ऑलरेडी बना चुका है। तो बेसिकली 250 से हमारा जो रेजिस्टेंस आप ये कहो, जो एक मूवमेंट जो अप साइड दे सकता है, वो 300 के लेवल की तरफ मार्केट में ट्राई। तो 300 का लेवल के ऊपर यदि क्लोज हम होते हैं तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ने का सोचेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी देखो क्या है कि यहाँ पर जो अपर बैंड से लेके क्लोजिंग के आसपास एक अच्छा जोन बचा हुआ है। ये जोन अगेन 25,500 की तरफ दर्शा रहा है। तो ये तभी इनवैलिडेट होगा जब ये अपने मीन को क्लोज करेगा नीचे। और वीक कब होगा इंट्राडे में? जब ये प्रीवियस जो ये लोज बन रहे हैं, आपको जो हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है, और जो ये जो लोज हैं जो हर दिन उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, उसको ब्रेक करता है तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर भी देखो 58 के आसपास है, विच इज़ फाइन। तो इसमें भी अभी पोटेंशियल है 70 तक जाने का। तो मोर और लेस जो देखा जाए, मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप ओनली। आज भले ही थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट रहा बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल न्यूज। थोड़ा सा हम ये कहते हैं ना कि जब मार्केट में कुछ इस तरह का न्यूज़ रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा नीजर रिएक्शन जरूर मिलते हैं, तो वो एक रिएक्शन ही था। और अगेन उसके बावजूद भी यदि 200 का लेवल सस्टेन रहता है तो ये एक बड़ी बात है। और कल से अगेन यदि इंट्राडे लेवल पे 200 का लेवल नीचे के साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ दिखता है, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। फिर भी हमें जो है 25,150 का एक लेवल है, फिर उसके बाद 25,063 का एक लेवल है। ये कुछ लेवल्स हैं जो आपको मार्क करके रखने चाहिए फॉर द बेयर साइड। क्विक साइड में आप जा सकते हो, प्लस डेटा के साथ जा सकते हो। जैसे आज का डेटा 25,200 पे इनिशियली काफ़ी नेगेटिव था, तो हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिली सेल ऑन राइज ऐसा करने की। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट क्योंकि 150 का जो हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं गया है, तो वहाँ पे हमें जो है स्केल अप करने का जो है ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिला ज़्यादा, कि हम ज़्यादा और ज़्यादा वहाँ पर कर सकते थे कुछ। ठीक है? चलो यहाँ पे ऐसे ही हम थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा समझते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट फर्दर। अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी इफ यू विल सी कि जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसके ऊपर मार्केट क्लोज है। हालाँकि थोड़ा-सा मार्केट नीचे ज़रूर ओपन हुआ था, बट क्लोज अच्छा हुआ है 600 के ऊपर। इफ यू रिमेंबर 56,500 का एक लेवल था, जो हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर मार्केट रहता है, क्लोजिंग बेसिस पे रहता है तो अच्छी बात है। यदि मार्केट अपने नीचे के लेवल को ब्रेक करता है, 56,000 का एक लेवल है, 300 का एक लेवल है, उसके नीचे यदि मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो थोड़ा-सा नेगेटिविटी रहेगी। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमें काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो फिर से यदि लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 56,776 यानी 800 का एक लेवल है, नेक्स्ट लेवल जो इसका रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और सपोर्ट आप ये मार्क कर सकते हो, जो आज की क्लोजिंग है उस पर आप सपोर्ट मार्क कर सकते हो, यानी 56,600 पे आप सपोर्ट मार्क करो। 56,800 पे एक रेजिस्टेंस, यानी कल का थोड़ा सा नैरो लग रहा है। यदि 56,800 टूटता है देन वी मे सी सम गुड मूवमेंट ऑन अपसाइड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। और यदि बैंक निफ्टी ऊपर जाके मान लो ब्रेक डाउन देता है तो फिर थोड़ा सा फिर से एक रिवर्सल वाली कहानी बन जाएगी। अभी एक रिवर्सल जो थोड़ा सा सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे आया था वो इनवैलिड हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला और अच्छा खासा यहाँ पर हमें मूवमेंट उस तरह से देखने को मिल रहा है। प्लस एमएससीडी पे हम देख रहे हैं, एमएससीडी पे किसी तरह कोई संकेत हमें मिल नहीं रहा है, तो वी आर गुड। आरएसआई पे हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं 66 के आसपास। तो अनटिल अनलेस इट गोज टू 70 एंड कम डाउन टू दिस, तब तक कोई चिंता की बात मुझे नहीं लग रहा रहनी चाहिए अभी तक जिस हिसाब से सिनेरियो दिख रहा है। क्योंकि ये इस तरीके से सिनेरियो बनाएगा तो भी तभी यहाँ पे एक चेक मार्क्स आएगा। हालाँकि यहाँ पे इस दौर पे इसने जो है इस ज़ोन में जो है काफ़ी हर्डल्स लिए हैं, बट दिस टाइम इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये इसने इसको एक तरह से समझो क्रॉस कर दिया है, तो ये एक अच्छे संकेत हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो और मजबूती के आसार हैं। प्लस थोड़ा सा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आज डेटा कैसा क्लोज हुआ निफ्टी का, तो दैट विल हेल्प अस। तो जो निफ्टी का डेटा है जब हम उसको देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा
ज़रूर कंसर्न वाला डेटा है, नो डाउट अबाउट इट। 25,200 के आसपास मार्केट है और यहाँ पर हमें जो है क्या दिख रहा है कि 1.77 के आसपास हमें, ये सीआर की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 2 सीआर के आसपास पुट की राइटिंग है यहाँ पर। 39 का आज का एडिशन है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा पुट राइटर अभी भी हिम्मत दिखा रहे हैं। हालाँकि जो बाकी के जो लेवल्स हैं, ऊपर के जो लेवल्स हैं, वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जैसा दिख रहा है, वो बुल्स के लिए अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। और उसका रीज़न मैं समझ सकता हूँ कि आज एक थोड़ा-सा मार्केट में chaos जैसा था बना हुआ कि भई ग्लोबल गिरा हुआ है, क्रिप्टो गिरा हुआ है ना? 700-800 पॉइंट डाउ जोन गिरा हुआ खुला हुआ है। उसके बावजूद जो है लोगों ने थोड़ा-सा, कल एक्सपायरी है, तो उसके बावजूद हमें ऐसी अच्छी क्लोजिंग मिली है, ठीक है? आप समझ रहे हो? फिर भी एक कंसर्न ज़रूर है लोगों के दिमाग में कि हो सकता है आज थोड़ा-सा सेटल डाउन होने के बाद कल मार्केट गिराए। तो उसको देखते हुए शॉर्ट कवरिंग दिख रही है हमें यहाँ पे। क्योंकि थोड़ा-सा जब हम न्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ आ रही है। बट इसको देख के ऐसा लग रहा है मार्केट थोड़ा-सा बेयर व्यू के हिसाब से क्लोज़ हुआ है डेटा पे। 25,300 पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग का होने का मतलब यही है कि बेयर एक्टिवेट हो गए हैं। 25,300 लेवल को लेके काफ़ी एश्योर्ड दिख रहे हैं कि ये जो लेवल्स है ये टूटने वाला नहीं है। इवन 250 के लेवल पे भी देखोगे तो अच्छी खासी कॉल की राइटिंग हो रही है। तो 250 और 300 के जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल की डेट में, क्योंकि यदि 300 के लेवल के ऊपर मार्केट जाना शुरू करता है तो फिर वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन यदि 240 250 के लेवल्स के आसपास निफ्टी ओपन होता है और वहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ 200 देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा-सा नीचे की तरफ देखने को मिले। तो यानी मार्केट जो कल का है, वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि फिर से एक जो है इस 100 से 50 पॉइंट के बीच में एक रेंज जैसा बनाता हुआ नज़र आ रहा है। कल का मार्केट एक्सपायरी है, थोड़े से स्पाइक्स वी कैन नॉट डिनाई इट। हो सकता है कि आज का जो पूरा शांति रही मार्केट में, थोड़ा-सा मार्केट साइलेंट रहा, कल उसकी कसर निकाल सकता है मार्केट, यानी एक छोटा-सा आप ये कहो समझो कि थोड़े से स्पाइक्स आपको दे सकता है डाउन साइड, अप साइड हो सकता है 300 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे और फिर वहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आए। तो ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट थोड़ा-सा जो है, जिस तरह से आज बुलिशनेस रही है मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड दिखाई दे, यानी 285 290 के आस-पास जाता हुआ दिखाई दे और वहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिले। तो ये 25,300 का लेवल इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर ऑन अ बुलिश साइड फॉर टुमारो, तो आपको जो है ट्रेड मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए और ट्रेड को उसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। क्यों? उसका एक रीज़न और भी है कि 25,500 पे हमें एक अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा है, क्योंकि यदि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो सीधे-सीधे हम जाके देख रहे हैं कि 25,000 पे जो है हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये मैं ओवरऑल डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इंट्राडे जब हम बात करते हैं तो हम 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स के डाउन पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो उनको भी आपको देखना है डेटा पॉइंट के हिसाब से, ठीक है? और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट थोड़ा पैक्ड नज़र आ रहा है। 25,200 से लेके 300 के बीच में मार्केट कल ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। एनी साइड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट अबव 250 तो थोड़ा-सा एक पोटेंशियल रहेगा 300 तक जाने का, क्योंकि 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करेगा मार्केट। इन केस नीचे आता है तो 250 के ऊपर जाने के बाद ही नीचे आता है, 250 इज़ गोइंग टू बी अ बेंचमार्क वेयर यू नीड टू फॉलो कि 250 के नीचे आए तो 200 तक के आसपास हमें अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह का एक जो है ज़ोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और 200 ब्रेक करता है तो शायद एक स्पाइक नीचे की साइड और 300 को ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक ब्रेक आउट के साथ एक स्पाइक जैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो क्लोजिंग जो मुझे लग रही है कल हो सकता है 25,300 के आसपास मार्केट क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जितनी खराब न्यूज़ के बाद बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, निफ्टी ने आज अपने आप को अच्छे से संभाला है, मीन्स थिंग्स आर सॉर्टेड आउट ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा-सा भी गुड न्यूज़ यदि आता है या थोड़ी-सी भी न्यूज़ ऐसी आती है ओवरसीज़ से कि थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट, तो फिर उसका इम्पैक्ट अच्छा पॉजिटिव पड़ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कल के लिहाज से यदि हम बात करें। ओवरऑल यदि मार्केट में देखो तो 77% लोग नेगेटिव हैं, तो इससे थोड़ा-सा ये एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि यदि हम थोड़ा-सा एफआईज़ के डेटा को भी नज़र मारेंगे उस हिसाब से तो हमें पता लगेगा। आज का डेटा जिस समय वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर 240 करोड़ का नेगेटिव है, व्हिच इज़ नॉट ऐसा नहीं है कि जो चिंता की बात है बहुत ज़्यादा कि 240 करोड़ का ही सेलिंग है, तो दे आर ओके, उन्होंने बहुत भर-भर के सेलिंग नहीं करी है। तो कल का दिन इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है, डेटा के साथ जो शेयर किया है, उन सबको आप मार्क कीजिए एंड फॉलो द प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। कल जो सेशन मैंने लिया था, उसमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भई जो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो आई एम प्लानिंग टू अपलोड दैट रिकॉर्डिंग
on YouTube for some time. If you would like to watch, जैसे ही upload होगा, you can watch. That recording will be available for shorter period of time. So the moment it uploads, please go and check, and you will understand कि how important the trade management is, and you will understand कि भाई कैसे हमको ट्रेड को मैनेज करना है, किन सिनेरियोज में ट्रेड में रहना है, किस सिनेरियो में ट्रेड से हमें निकल जाना है, और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और कहाँ पे बड़े टारगेट्स के लिए जाना है, कहाँ पे हमें अर्ली एग्जिट करना है. So alright guys, this is all from my side for Nifty Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis. Let me know what you think about tomorrow. And tomorrow is Tuesday, Nifty expiry. I'm going to come live. If you would like to join the live sessions, you can join. This link जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कि कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है if you want to join the live sessions. So alright guys, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.